नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लापरवाही पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। कंट्रोल रूम में दोनों की ड्यूटी थी। 2 कांस्टेबल गजेंद्र और शनि सस्पेंड कर दिया गया है। ये दोनों कंट्रोल रूम में ही तैनात थे। कांस्टेबल समय रहते सूचना देते तो ट्रक को हटाया जा सकता था। नॉलेज पार्क थाना इलाके में खड़े ट्रक से टकराकर कार सवारों की मौत हुई थी और इसी मामले में अब ये दोनों सस्पेंड हो गए हैं। नोएडा से परी चौक जाते समय ये भीषण सड़क हादसा हुआ था, जहां पे खराब ट्रक से गाड़ी टकरा गई, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई थी। कंट्रोल रूम में इस बात की सूचना अगर पहले दे दी गई, कहा जा रहा है दे गई होती कि वहां पर ट्रक खराब है और तो वहां से ट्रक को हटा लिया जाता है, लेकिन इसमें कोताही बरती गई। दोनों कांस्टेबल गजेंद्र और शनि सस्पेंड कर दिए गए। उन्होंने सही से समय पर सूचना नहीं दी, जिसके वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, यानी कि पूरी तरह से लापरवाही इन दोनों लोगों की दिखाई दे रही है, जो कि उस समय जो कांस्टेबल थे तैनात थे कंट्रोल रूम में। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें कि पूरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वो कैमरे से लैस है और लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है, जिसके लिए कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। और ऐसे में जब ये घटना हुई नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, तो जाहिर तौर पर कैमरे में ये दिखाई दे रहा होगा कि ट्रक खड़ा है बहुत लंबे वक्त से, और इसी को लापरवाही भी माना गया है नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, क्योंकि अगर सही समय पर वो ट्रक की सूचना हो जाती लोकल स्तर पर और उसको हटाया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। और इसी को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और 2 कांस्टेबल गजेंद्र और शनि जो उस समय कंट्रोल रूम में तैनात थे, उनकी लापरवाही मानते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तत्काल रूप से। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरह से एक बड़ी लापरवाही इस बड़ी घटना को अंजाम दे गई, 5 लोगों की इसमें मौत हो गई और अब दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ताबड़तोड़ पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ऑफिस के बाहर समाजवादी पार्टी पर तंज कसने वाली होर्डिंग लगी है। विधानसभा के सामने जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ सपा नेताओं की फोटो वाली होर्डिंग लगी हुई है। भाजपा नेता शमसी आजाद की तरफ से ये होर्डिंग लगवाई गई है। तो देखिए, रोजाना सुबह एक पोस्टर या तो समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लग जाती है और अब तो बीजेपी दफ्तर के पास भी और बाहर भी इस तरह के पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें तंज कसा गया है और कहा गया है कि विधानसभा के सामने जीतोगे तो लुटोगे स्लोगन के साथ सपा नेताओं की फोटो वाली ये होर्डिंग लगाई गई है। बातचीत करने के लिए संकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कटोगे बटोगे के बाद लगातार कई नारे आए, समाजवादी पार्टी ने दिए। रोजाना सुबह उनके पार्टी दफ्तर के बाहर एक होर्डिंग लग जाता है, लेकिन आज तो बीजेपी दफ्तर के बाहर भी ये होर्डिंग लगा दी गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस समय होर्डिंग का ट्रेंड चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगाते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। और इस पोस्टर वार में अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने भी एक नया होर्डिंग लगा दिया है और उसमें सीधे तौर पर सपा के खिलाफ ये होर्डिंग है। और इस होर्डिंग में लिखा है कि जीतेंगे तो लूटेंगे स्लोगन के साथ ये सपा नेताओं की फोटो के साथ बाकायदा ये होर्डिंग लगी हुई है। ये अल्पसंख्यक मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने ये होर्डिंग लगाई है। जाहिर सी बात है कि होर्डिंग और पोस्टर वार चल रहा है दोनों पक्ष के नेताओं में, और चूंकि उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में है, ऐसे में जाहिर सी बात है ये एक मुद्दा भी बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं ऐसे होर्डिंग के माध्यम से। विपक्ष की जो कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए होर्डिंग लगा रहे हैं और विपक्ष को घेरने की रणनीति के तहत ये होर्डिंग लगा रहे हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी लगातार होर्डिंगें लग रही हैं। तो दोनों तरफ से ये होर्डिंग और पोस्टर वार लगातार। तो इस बार के उपचुनाव में हमने देखा है कि इस वक्त नारे और होर्डिंग सबसे ज्यादा सुर्खियों में, और इसी से अब अपने अपनी पार्टी की तरफ से प्रचार भी किया जा रहा है और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव में पोस्टर और बयानों की जंग दिलचस्प होती चली जा रही है। योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एसपी लगातार पोस्टर अपडेट कर रही है। एसपी और कांग्रेस पोस्टर में
लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। अली भी है, बजरंगबली भी है, बीएसपी का पोस्टर है। बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे। क्या है इन पोस्टर और बयानों का सियासी तापमान, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में पोस्टर वार जारी है। बीजेपी और सपा के बाद में कांग्रेस भी अपने पोस्टर लगा रही है। बटोगे तो कटोगे के जवाब में कांग्रेस ने पोस्टर लगाया। वहीं लखनऊ में बीजेपी का एक और नया पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा है, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। लखनऊ ही नहीं, अयोध्या में भी पोस्टर लग रहे हैं। लखनऊ में सपा कांग्रेस के बाद अब अयोध्या में बीजेपी नेता ने शहर में कई जगहों पर होर्डिंग लगवाई है। होर्डिंग में लिखा है, न बटेंगे न कटेंगे, महाराज जी के साथ 2027 में डटेंगे। वहीं महाराष्ट्र में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि मेरे लिए देश और सनातन पहले है, पतवार वही होते हैं, जहां बटे हैं वही कटे हैं। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। अमेठी में भी समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, अखिलेश जी का फेयर है, बीजेपी का अंत नियर है, जितना चुनाव टालोगे उतना बुरी तरह से हारोगे। 2027 के सत्ताधीश अखिलेश यादव सपा लगातार पोस्टर के जरिए से अपने लोगों में मनोवैज्ञानिक तौर पर ताकत देने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के खिलाफ विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जो भाजपा सरकार है, इनको यही राजनीति आती है, सिर्फ समाज में विभाजन करके ही ये वोट बटोरना चाहते हैं और वही इनके नारों में भी दर्शा रहा है। तो इन लोगों की राजनीति, जो नफरत की राजनीति है, उसी को हमें खत्म करना है। हम प्यार से सबको जोड़ना चाहते हैं और ये सिर्फ लोगों को नफरत से तोड़ना चाहते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 9 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर लड़ाई है, करहल, कुंदरकी और सीसामऊ। बाकी सभी सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करेंगे। 9 सीट में 3 सीट पर मात्र लड़ाई है, वो भी लड़ाई खाली है और कहीं लड़ाई नहीं है। एक करहल में है लड़ाई और एक कानपुर की सीट है, सीसामऊ, और एक कुंदर की, और कहीं लड़ाई नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जहां 33 सीटों पर आ गई है, तो वहीं सपा का ग्राफ पिछले चुनावों की तुलना में काफी ऊपर गया। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई विधानसभा सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के ऊपर बेहतर प्रदर्शन का मनोवैज्ञानिक दबाव है। हालांकि सियासी पंडित मानते हैं कि अगर सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखता है तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलेगा। हर प्रचार में, चाहे वो बड़े चुनाव हो या उपचुनाव हो, एक कोई टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से निर्णय उस चुनाव का प्रभावित हो जाता है। तो इस बार अगर बीजेपी के पक्ष में अधिक सीटें जाती हैं और बीजेपी अपना प्रभाव बनाए रखने में सफल होती है, तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इस नारे को होगा। यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। पोस्टर वार में बीजेपी और सपा के साथ में अब बीएसपी भी कूद चुकी है। अब देखना होगा कि जनता किसके नारे को अपना वोट का आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।